ब्लास्ट हुआ ना तो आवाज़ आई, हमने सोचा शायद सिलेंडर फट गया है। हम जैसे आए यहाँ तो काफ़ी धुआं उड़ रहा था और एक आदमी को चोट लगी थी। और फिर उसके बाद पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस के अधिकारी यहाँ पर आ गए, उन्होंने इसको कवर कर दिया अपना, और उसकी जांच चल रही है अभी अपना। मैं उस टाइम पार्क से परली साइड में रहता हूँ, उधर ही था। मैं मंदिर से जैसे भी इधर आया हूँ, एकदम आके हमको आवाज़ आई है, तो हम सोचे कोई पता नहीं कोई बम क्या टायर फटा गाड़ी का। जब इधर आए हमने देखा भाई गाड़ी का कोई किसी का नुकसान नहीं। जो गाड़ी चला रहा था, जिसकी गाड़ी थी 3 व्हीलर, ना उसके अंदर कोई ऐसी बात थी भाई ये इसका कोई नुकसान हुआ हो। लेकिन जब वो बम फटा और ड्राइवर को थोड़ा वो भी घायल हो गया है। दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में गुरुवार तकरीबन 11:30 बजे के आसपास एक तेज धमाके की आवाज आती है, जिसके बाद आसपास के जो लोग हैं उन्होंने फायर ब्रिगेड को इस बात की जानकारी दी और उसके बाद मौके पर दिल्ली पुलिस की भी टीम पहुंची है। इस वक्त प्रशांत विहार के उस स्पॉट पर मौजूद हूं जहां मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए किस तरीके से जो सामने आप स्पॉट देख रहे हैं, जो एम्बुलेंस, उसके ठीक बगल में ही धमाका हुआ है। जिस वक्त धमाका हुआ था उस वक्त वहां पे पास में एक ऑटो भी खड़ा था और ऑटो चालक उस पर मौजूद था, जिसे धमाके से उसके थोड़े बहुत जो है उसे शारीरिक तौर पर चोटें आई है, जिसे पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लेकिन उसके अलावा यहाँ किसी भी तरीके से जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। तो तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए यही वो प्रशांत विहार का इलाका है। बंसीवाला मिठाई की दुकान के बाहर ये धमाका हुआ था और बताना चाहूंगा कि ये इलाका जो है ये बेहद ही पॉश भी माना जाता है इस इलाके का, क्योंकि देखिए जहाँ पे ये धमाका हुआ था उसके ठीक बगल में ही यहाँ पे जो है वो एसीपी की ऑफिस है। आप देख सकते हैं कि एसीपी ऑफिस है, ठीक इसके बगल में जो है मॉल भी यहाँ पे है। यानी कि ये इलाका जो है काफी ज्यादा पॉश माना जाता है इस इलाके का, और यहाँ पे ही ये धमाका हुआ। हालांकि आपको बताना चाहूंगा कि 20 अक्टूबर 2024 यानी कि अभी कुछ ही दिनों पहले प्रशांत विहार इलाके में ही एक जोरदार धमाका हुआ था और उसकी गुत्थी अभी तक नहीं सुलझाई गई है। इसको लेकर के तमाम जांच एजेंसी लगातार जांच कर रही है और ऐसे में एक प्रशांत विहार के ही इलाके में एक और धमाका होता है तो वो कहीं ना कहीं जो तमाम जांच एजेंसी हो और दिल्ली पुलिस हो उनके लिए कहीं ना कहीं एक चिंता की बात निकल के सामने आती है। क्योंकि आपको बताना चाहूंगा कि जो धमाका हुआ था ये लो इंटेंसिटी धमाका था, इसमें से कहीं किसी तरीके के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन यह कहा जा रहा है कि जो धमाके का जो स्पॉट है वहां से व्हाइट पाउडर बरामद हुआ है। इस व्हाइट पाउडर को कलेक्ट कर लिया गया है। मौके पर एनआईए की टीम भी मौजूद है और तमाम जो जांच एजेंसी है वो लगातार जांच कर रहे हैं कि आखिर इस पूरी घटना के पीछे किसका हाथ है। क्या ये कहीं किसी तरीके से कोई टेरर एक्टिविटी तो नहीं है, क्योंकि जिस वक्त धमाका हुआ था उस वक्त धमाके की तेज आवाज को सुन करके आसपास के इलाके में जो एक पैनिक सिचुएशन पैदा हुआ था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस पूरे इलाके को जो है दो लेयर में कर्डन ऑफ किया है और तमाम जो जांच एजेंसीज है वो लगातार छानबीन में जुटी हुई है। वीडियो विशेष पांडे के साथ प्रेरित कुमार, टाइम्स नाउ भारत। प्रशांत विहार इलाके में जिस वक्त ये धमाका हुआ था उस वक्त जो चश्मदीद मौजूद थे उनसे बात करेंगे। सर, क्या कुछ आपने सुना था? जैसे ही ब्लास्ट हुआ ना तो आवाज़ आई, हमने सोचा शायद सिलेंडर फट गया है। हम जैसे आए यहाँ तो काफ़ी धुआं उड़ रहा था और एक आदमी को चोट लगी थी। और फिर उसके बाद पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस के अधिकारी यहाँ पर आ गए, उन्होंने इसको कवर कर दिया अपना, और उसकी जांच चल रही है अभी अपना। क्या अफरा तफरी का माहौल हुआ था उस वक्त? अफरा तफरी का माहौल हुआ था, काफ़ी अफरा तफरी का माहौल हुआ। पहले भी पिछले महीने भी यहाँ पर ब्लास्ट हुआ था सीआरपीएफ के पास, जो कि 200 गज की दूरी पे है। अगर ये हो सकता है कि टाइमर की गड़बड़ ना हो, अदरवाइज अगर थोड़ा सा लेट होता तो बच्चों को नुकसान पहुंच सकता था। क्या मन में कोई डर दहशत है, मन में कोई डर भय है कि दो बार बच्चों के बारे में डर तो है ही है हर एक आदमी को जो यहाँ रहते हैं। इस वक्त हमारे साथ विधायक भी है। सर, ये बताइए कि प्रशांत विहार इलाके में जो है छोड़ बढ़िया भाई अब उससे बैठे सर, आप थे उस वक्त मौजूद? हाँ जी, हाँ जी। जिस वक्त सर ये धमाका हुआ क्या कुछ माहौल था और किस तरीके से आपने चीजों को देखा? मैं उस टाइम पार्क से परली साइड में रहता हूँ, उधर ही था। मैं मंदिर से जैसे भी इधर आया हूँ, एकदम आके हमको आवाज आई है, तो हम सोचे कोई पता नहीं कोई बम क्या टायर फटा गाड़ी का। जब इधर आए हमने देखा भाई गाड़ी का कोई किसी का नुकसान नहीं। जो गाड़ी चला रहा था, जिसकी गाड़ी थी 3 व्हीलर, ना उसके अंदर कोई ऐसी बात थी भाई ये इसका कोई नुकसान हुआ हो। लेकिन जब वो बम फटा और ड्राइवर को थोड़ा वो भी घायल हो गया है और बच गए लोग। अगर ज्यादा लोग भीड़ भाड़ होती, अफरा तफरी मच जाती तो काफी चोट लग सकती। इधर बच्चों का स्कूल है, छोटे बच्चों का, उधर से बच्चों के लिए उन्होंने फोन करा भाई अपने घर पे अपने बच्चे ले जाओ, यहाँ बम फटा है।
तो अफरा तफरी मच गई। क्यों पिछली बार भी एक बार हुआ। क्यों एक तो ये पिक्चर हॉल है, इधर ये बंसीवाड़ा है, क्राइम ब्रांच भी है। पार्क के अंदर भी बुजुर्ग आदमी हमारे जैसे 100-200 आदमी ताश खेलते हैं और सुबह के टाइम घूमने के लिए भी आते हैं। और जिस टाइम ये धमाका हुआ उस टाइम भी 60-70 आदमी वहाँ पे थे और 60-50-60 इधर भी आदमी थे, लोग मौजूद थे। हाँ मौजूद थे। 2 घंटे बाद 500 लोग होते हैं यहाँ पे। अगर 2 घंटे बाद यही बॉम्ब ब्लास्ट होता तो कम से कम 500 लोग होते हैं। पूरी रोड चौक्ड होती है। आसपास 5 स्कूल है यहाँ पे और ये बॉम्ब ब्लास्ट बंसी वाले के सामने नहीं हुआ है। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, बंसी वाले को एडवर्टाइजमेंट करना बंद करो। ये हुआ है क्राइम ब्रांच के सामने और वो हुआ था सीआरपीएफ के सामने। कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। और हमारे प्रशांत विहार के जो जितने भी नागरिक हैं, ये बहुत शांत होने वाला एरिया है, बट इंक्रोचमेंट से, लॉ एंड ऑर्डर के डिस्टर्बेंस से, नेग्लिजेंस से ये डिस्टर्ब एरिया बनता जा रहा है। अब हम लोग अपने ग्रुप में लिखते हैं कि प्रशांत विहार मत लिखो, परेशान विहार लिखो। इतना इंक्रोचमेंट है यहाँ पर। बात बताइए मुझे कि अभी 20 अक्टूबर को भी धमाका हुआ, फिर से धमाका हुआ, तो क्या एक ही इलाके में बार बार धमाके हो रहे हैं? अभी तक गुत्थी ये सुलझी नहीं थी कि 20 अक्टूबर को किसने धमाके किए, क्या किए। तो एक प्रशांत विहार के यहाँ पे आप रह रहे हैं वासिंदे, तो क्या उस बात को लेकर के मन में डर है कि फिर कभी कुछ ऐसा हो सकता है? सर डर तो है ही, वो डर भूला नहीं था, एक डर और आ गया। एक डर और आ गया। बच्चों को खेलने कैसे भेजेंगे आदमी लोग पार्क में? कोई भी सिटीजन अपने बच्चों को कैसे भेजेगा? वैसे इतनी ज्यादा थ्रेटनिंग है, लेडीज को यहाँ पे थ्रेटनिंग होती है आजकल, पहले कभी नहीं होती थी। पिछले 1-2 साल में इतना ज्यादा बुरा हाल हो गया यहाँ पर कि स्नैचिंग होना, पर्स छीनना, मोबाइल छीनना, ये तो कॉमन बात हो गई है। आदमी भूल जाता है, रात को घर आता है, लोग कहते हैं बैड इंसिडेंट से छोड़ दो, क्योंकि एफआईआर तो होती नहीं है, ईएफआईआर करके छोड़ देते हैं। अब मैं भी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ, भाई साहब भी है। कुल आजकल थाने में जाओ, एफआईआर नहीं लिखी जाती, 10 बार हमें भागना पड़ता है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, 50 जगह ऊपर तक लिखना पड़ता है, तब जाके एफआईआर होती है। अब यानी कि अगर और लेट से अगर धमाका होता तो और ज्यादा लोग यहाँ पे मौजूद सामने थे। स्कूल है, 3000 बच्चे पढ़ते हैं, सेंट मार्केट स्कूल है। जब ये जिस वक्त ये हादसा हुआ था, धमाका, तो आप कहाँ थे? मैं यहीं पे 100 मीटर की दूरी पे शॉपिंग कर रहा था कुछ। किस तरह की आवाज थी? बहुत हाई इंटेंसिटी थी या लो इंटेंसिटी? किस तरह की आवाज आपको सुनने को? देखिए नॉर्मल धमाके से तेज था वो, ऐसा नहीं था कि दिवाली के जो पटाखे होते हैं वैसा नहीं था, उससे तेज था ये धमाका। आसपास आके देखा गया कि वो सिलेंडर ब्लास्ट है, कुछ और है, तो इनिशियली नहीं पता चल पाया वो क्या चीज़ है, क्योंकि एक व्यक्ति के घायल होने की भी खबर थी। तो उसको फर्स्ट एड दिया गया उस समय पे, दिल्ली पुलिस को कॉल किया गया, दिल्ली पुलिस टाइम पे आई है उस समय पे। तो दिल्ली पुलिस ने ये केस को अपने अंडर लिया है और सारे एरिया को सीज कर दिया गया। लेकिन धमाका काफी तेज था, वो नॉर्मल धमाका नहीं था। तो जब ये धमाका हुआ था तो क्या लोगों को तुरंत समझ में आया कि बम धमाका हुआ है? फिर समझने में भी समय लगा? समझने में समय लगा, क्योंकि बड़ा बिजी रोड है, लोग अपना काम कर रहे थे नॉर्मली। अचानक से इतना तेज धमाका होता है तो हताहत हो जाती काफी ज्यादा। व्यक्ति को चोट आई थी तो उसको संभालने के लिए लोग भागे एकदम ही। टेम्पो को भी रोका गया, जिस टेम्पो में ये ब्लास्ट हुआ है या फिर साथ में, अभी एग्जैक्ट ये भी नहीं पता चला कि वो टेम्पो में हुआ है या उसके साथ में हुआ है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉल्स भी बहुत ज्यादा है खाने पीने के। तो अभी इनिशियली पता नहीं लग पाया, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लग पाया। तो ये देखिए, ये वो चश्मदीद लोग हैं जिस वक्त ये दुर्घटना हुई उस वक्त ये सब यहाँ पे मौके पे मौजूद थे और इन्होंने देखा कि किस तरीके से धमाके के बाद क्या कुछ हालात हुए और लोगों को समझने में वक्त लगा कि आखिर ये आवाज किस तरह की थी और ये आवाज किस वजह से आई थी।